नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। पुलिस के जवानों के साथ आज डिनर करेंगे पीएम मोदी। 450 जवान होंगे कार्यक्रम में शामिल। भारत मंडपम में ही होगा कार्यक्रम। G20 के सफल आयोजन में संभाली थी सुरक्षा की कमान। सभी जवानों के साथ आज पीएम मोदी डिनर करेंगे। ये बड़ी खबर, जहां पर 450 जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे G20 के सफल आयोजन के बाद। आपको बता दें कि ये सभी जवान सुरक्षा में मुस्तैद नजर आए थे G20 के दौरान, और अब प्रधानमंत्री इन सभी के साथ आज डिनर करेंगे। भारत मंडपम में ही ये डिनर का आयोजन किया गया है और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये 450 जवान डिनर करेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ पीएम मोदी आज डिनर करेंगे। 450 जवान इस डिनर में शामिल होंगे। ये सभी जवान 20 से 21 घंटे ड्यूटी किया करते थे G20 की सुरक्षा को लेकर, और इसी बीच कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद अब पीएम मोदी इन सभी 450 जवानों के साथ डिनर करेंगे। भारत मंडपम में ही ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और G20 के सफल आयोजन की इन सभी जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाली थी, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में इस डिनर का आयोजन कराया है। और आज पीएम मोदी 450 जवानों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। पूरा कार्यक्रम भारत मंडपम में ही होगा। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में शाह आज मधुबनी जिले के जांजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अररिया जाएंगे और जोगबनी में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट में एसएसबी जवानों को रहने हेतु आवासीय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। और गुजरात के खेड़ा जिले में शिव यात्रा पर पथराव हुआ। ठासरा में हुए इस पथराव के बाद दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न इलाकों में कॉम्बिंग की और 6 पत्थरबाजों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही ठासरा में शिव यात्रा में पथराव के बाद इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। उपद्रवियों को, पत्थरबाजों को किसने उकसाया, पत्थर कहां से आए, क्या है इस पूरी घटना की तैयारी किसने की, पुलिस इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश रही है। हालांकि अब इलाके में शांति का माहौल है। हैदराबाद में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। रविवार 17 सितंबर को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के अनुसार CWC मीटिंग के दौरान इन कई चरणों पर कई बातों पर चर्चा होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। 17 सितंबर को तेलंगाना दिवस भी होता है। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि मोदी और तेलंगाना सरकार दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्ट हैं। पिछले महीने 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC का ऐलान किया था। इसके बाद से ये पहली बैठक है। और मॉनसून सीजन को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। जाते जाते मॉनसूनी बारिश ने आधे से ज्यादा राज्यों को भिगो दिया है। मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में होने वाली बारिश ने पिछले महीने 15 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद बारिश ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी, उससे देश में बारिश में कमी में 1% की गिरावट आई है। अगस्त में देश भर में सामान्य से 10.13% की बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सितंबर में यह गिरकर 9.13 हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान के पेट्रोलियम डीलर्स की जारी 4 दिवसीय हड़ताल पर आगामी 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। RPDA के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने इसकी घोषणा की है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांगों को मानते हुए हाई पावर कमेटी का गठन करने का फैसला किया है।
जो आगामी 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। हमारा मुख्य मुद्दा है, सरकार के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमने सीधा और स्पष्ट सरकार को निवेदन कर दिया है कि सरकार हमें सुने। इसमें मुख्य मुद्दा हमारी 3 मांगों पे देखिए, एसोसिएशन की मांगों पर गहलोत सरकार झुकती हुई नजर आई है। प्लस वो रिपोर्ट 10 दिन में सरकार को दे देगी और 10वें दिन देते ही सरकार उस पर विचार करते हुए उस पर निर्णय लेगी। उससे अधिक कोई लंबा समय 10 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा, पहला बिंदु। दूसरा, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में रेटों का डिफरेंस 4 रुपए जयपुर से अधिक है, वहां पेपर डिपो या डिपो बनाने के लिए कम से कम एक IAS रैंक के अधिकारी वित्त विभाग से उसके लिए स्पेशली नियुक्त किए जाएंगे और वो केंद्र सरकार के पास उस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे और केंद्र सरकार से उस प्रस्ताव को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के 3 अफसरों और 1 जवान के कातिल आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी के आड़ में पनाह लिए आतंकियों को घेर रखा है। इन आतंकियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि इन आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अनंतनाग में पिछले 2 दिन से ज्यादा का समय से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में उरी से अब तक 2 संदिग्धों को पकड़ा भी जा चुका है। बता दें कि अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ के दौरान देश के एक और जवान को शहादत देनी पड़ी। इसके साथ ही अब शहादत की संख्या भी बढ़ गई है। आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों ने घेराबंदी भी तेज कर दी है। अब आतंकियों के खात्मे के बाद ही ऑपरेशन पूरा होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धौचंद पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनको आखिरी विदाई देने के बाद वहां पर हजारों संख्या में लोग जुटे थे। इस रिपोर्ट में देखिए। जिस घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया हो, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये तो सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए हरियाणा के पानीपत के मेजर आशीष धौचक शहीद हो गए। आशीष अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी 3 बहनें हैं। आशीष महज 34 साल की उम्र में देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। आज गांव में जब उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था, तब क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, जिसने भी देखा सबकी आंखें नम हो गईं। इस दौरान बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी सड़क किनारे लाइन में खड़े होकर तिरंगा लेकर उनकी शहादत को याद करते हुए मेजर आशीष अमर रहे भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नजर आए। आंखों में आंसू लिए बहन आशीष धौचक जिंदाबाद कहते भाई को सलामी दे रही थी। बेसुध पत्नी आखिरी बार जी भर कर देखना चाह रही थी। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई। एक शहीद के घर वालों का ये भावुक दृश्य जिसने भी देखा बिलख पड़ा। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव अपने लाल को सलामी देने के लिए उमड़ पड़ा। भारत माता की जय के नारे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटा वतन पर कुर्बान हुआ था। इस माँ को पता था कि इसका लाल अब कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो अपने सपूत की शहादत को हाथ उठाकर सैल्यूट कर रही थी। एक शहीद के घर वालों का जज्बा कैसा होता है, आज पूरे देश ने एक बार फिर देखा। बहन वंदे मातरम का जय घोष करते हुए भाई को सलामी दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। आशीष की मां ने कहा, मेरी पोती अफसर बनेगी, मेरी पोती दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी, मेरी पोती बदला जरूर लेगी।
मेजर आशीष अगले महीने अपने घर आने वाले थे। उन्होंने गांव में एक नया घर बनवाया था। अक्टूबर में किराए के घर से वो अपने घर में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन आशीष तो नहीं आए। आज तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। आशीष के पार्थिव शरीर को उस कमरे में ले जाया गया जहां वो हमेशा रुकते थे। ये मंजर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। देश के जवानों पर कायरों की तरह धोखे से वार करने वाले आतंकी घिर चुके हैं। अनंतनाग के पहाड़ पर छिपे आतंकियों पर भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जल्द आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा, लेकिन अब उस 2 साल की मासूम बेटी को कौन संभालेगा, जिसके सिर से अब बाप का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। अब ये तीनों बहनें किसकी कलाई पर राखी बांधेगी? बुढ़ापे में इस बूढ़ी माँ का सहारा कौन बनेगा? ये सारे सवाल आशीष के जाने के बाद सबके जहन में आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि की ओर से सनातन के ऊपर बयानबाजी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उदयनिधि और डीएमके के बाकी नेताओं पर कार्रवाई का आदेश देने की मांग की गई है। इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बता दें कि समुचित कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। इस याचिका में स्टालिन को सनातन पर आगे कोई टिप्पणी न करने का निर्देश देने और सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस पर की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि बचपन की तरह व्यंजक परोस रहे उन्हें पोटेशियम साइनाइड मिला है। बता दें कि इसके साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथ का क्या हाल है, ऐसा भी उन्होंने कहा। रामचरितमानस को लेकर मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। इससे पहले भी वो इस धर्म ग्रंथ को समाज में बांटने वाला बता चुके हैं। इससे पहले मोहम्मद पैगंबर को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताया था। मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई रखा, हमको इस बात का अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। सापत तारक परुष कहंता विप्र पूज्य अरण्यकांड में लिखा है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद, वेप, बजरंग दल और हिंदू संगठन मदद करने के लिए आगे आए हैं और पूरी तरह से उसके समर्थन में खड़े नजर आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन की ओर से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर बजरंग दल का कार्यकर्ता है। उसने हजारों गोवंश की रक्षा की है, कई माताओं और बहनों की रक्षा की है। सरकार को उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। वेप हर प्रकार से मोनू मानेसर के साथ खड़ा है। वेप हर प्रकार से मोनू मानेसर के साथ ही रहेगा। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक गौरक्षक है। हजारों गाय उसने कसाईयों की छुरी के नीचे जाने से बचाई है।
उन निर्दोष गायों के प्राण बचाए। हरियाणा में, राजस्थान में, दोनों में गौ हत्या पर पाबंदी है और सबको पता है कि जो व्यक्ति कानून की रक्षा करता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको अपमानित नहीं किया जाता, उसको सम्मानित किया जाता है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था बजाय गिरफ्तार करने के। वो केवल गायों का रक्षक नहीं था, उसने मेवात में अनेकों हिंदुओं की जानों को बचाया है। उसने न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत को बचाया है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। विश्व हिंदू परिषद उसके साथ खड़ा रहेगा। सड़क से लेकर अदालत तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि वो। और नूह दंगा मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने हरियाणा के फिरोजपुर झिरजा से कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामन खान को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है। उन पर नूह दंगे के दौरान भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। इसी बीच प्रशासन ने बड़ी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश दिया है। वहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई है। साथ ही जुमे की नमाज भी लोगों से घर में रहकर अदा करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन वितरण के अंतर्गत आज नगर विकास मंत्री AK शर्मा के रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन वितरण किया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिले, उसके क्रम में लगातार लोन वितरण के कार्यक्रम कर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। फैजुल्लागंज के नाले की जो समस्या है वो 3 दिन की नहीं है, 30 साल की भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा सालों की है। पिछली साल इससे भी बुरी हालत थी। मैं उसे देखने गया और उसे देखने के बाद मैंने उस पूरे नाले के नवीनीकरण के लिए, नया नाला बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ी रकम जो है सैंक्शन किया हुआ है। उस पर काम शुरू हो गया है। जैसा आपने कहा, कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य अभी ज़्यादातर कार्य बाकी है। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले वर्षों में उससे काफ़ी राहत मिलेगी।